Good morning, my dear lovely students. Students, I have explained you chapter 2 Rahul's decision, page number 18. And in this, I have explained you that the Rahul come back to his home, that is out of the town in farm, and he take a decision and he wants to tell to his parents that what decision he will take for his future, and he know the responsibilities about their parents, about their families, and he also felt that his father uh, are very struggler, and he is also struggling in nowadays. Now let's come to next paragraph where we leave yesterday. Here I have explained you up to the canteen years ago. Okay, now let's come. Rahul was preparing the speech of his life. He would begin after dinner. Father, there's something I would like to tell you. Let me say it now or I will never be able to see it. अब जब वो खाने के टेबल में बैठे थे तब उसको वो कुछ कहना चाहता था अपने फादर से, तो वो फादर को कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे कहने दीजिए, नहीं तो मैं कभी नहीं कह पाऊँगा इस चीज़ को. फादर, आई नो यू want me to do great things, electronics, medicines, and maybe a career in IS. But there's only one thing that I want to do, and that is farming. Here's on that is this is very land. I like farming. Now in this क्या कहते हैं, अब फादर सन जो है वो कहता है कि मुझे कहने दीजिए, नहीं तो मैं कह नहीं पाऊँगा. फादर कहता है मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेडिसिन्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हो या फिर IAS में अपना कैरियर बनाना चाहते हो. बट फिर राहुल क्या कहता है, नो देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट आई वॉन्ट, और वो क्या है, दैट इज़ फार्मिंग. क्या करना चाहता हूँ मैं, फार्मिंग. हेयर ऑन दिस वेरी लैंड आई लाइक फार्मिंग. मैं यहाँ पे रह के आपके साथ ही फार्मिंग करना चाहता हूँ. बिसाइड्स ऑल ऑफ यू नीड इन ऑर्डर टू मेक अ गो ऑफ थिंग्स इज टफ. रिलायबल हैंड लाइक मी आई एम टेलिंग यू. अब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे पता है कि आपको मेरी ज़रूरत है यहाँ पे, और मेरे जैसा रिलायबल हैंड आपके लिए है, मीन्स मैं आपकी मदद करूँगा. आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूँ. ओह मदर डोंट क्राई. उसकी मदर कहती कि रो मत. श्योरली यू वॉन्ट मी हेयर डोंट यू. तो फिर उसकी मदर जो है वो रोने लगती है, और वो अपनी मदर को कहता है कि क्या मतलब कि रो मत, क्या तुम नहीं चाहती हो कि मैं यहाँ रहूँ. एंड सो ही वेंट ऑन एंड ऑन विद हिमसेल्फ थ्रू आउट द डिनर. अब क्या करते हैं, वो जाते हैं खाना खाने के लिए, और थ्रू आउट द डिनर हिज मदर सुपर कुकिंग वेंट अननोटिस्ड. अब वो खाना खा रहे होते हैं, खाना मदर अब इतने दिनों बाद खाना खाया था, उस खाने की ना तारीफ़ हुई ना कुछ, बिल्कुल भी नोटिस नहीं हुआ कि कैसा बना है खाना. सो डिड द टेंस लुक ऑन हिज फादर फेस. और सबके फेस पे क्या था, टेंस लुक था. उसके फादर के फेस पे क्या था, टेंस लुक था जब उसने ये बात की थी. द मील वॉज ओवर एट लास्ट. राहुल पुट आउट द मोढ़ाज इन द कोर्टयार्ड एंड 3 ऑफ देम सेट डाउन. अब क्या होता है कि अब खाना ख़त्म हो जाता है. खाना ख़त्म होने के बाद राहुल 3 मोढ़ा रखता है कोर्टयार्ड में, ठीक है, बाहर की तरफ जो घेराई होती है वहाँ पे. एंड तीनों के तीनों बैठ जाते हैं. द सेकेंड स्टिक्ड बाय, और वो दोनों के बीच में बैठ जाता है राहुल जो है. अवे इन द डिस्टेंस समवन टूटेड अ हॉर्न. उसी के थोड़े पास क्या थी, एक झाड़ी थी, छोटा सा पौधा था हॉर्न वाला. Rahul drew a deep breath, so did his father, but it was the latter who spoke first. Rahul, I have
समथिंग से टू यू। अब क्या होता है, अब सब बैठे हैं, राहुल लंबी सांस ली और वो जैसे ही कुछ कहने वाला था तो राहुल के फादर बोलते हैं, मैं बोलूँगा पहले, और क्या कहते हैं कि राहुल मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एंड टू राहुल द वर्ड साउंडेड वेरी, ये सुन के उनको ऐसा साउंड क्या कर रहा होता, फैमिलियर की जैसे बहुत अच्छा लग रहा हो। There was a pause and then his father went on again as if unburdening himself of, now next page, speech carefully rehearsed। अब जो भी बात हो रही थी, अब उसके फादर इस तरीके से बोल रहे थे जैसे उन्होंने बहुत अच्छे से रिहर्स किया हो। राहुल, इट्स टाइम यू थिंक सीरियसली अबाउट योर फ्यूचर। उसके फादर बोलते हैं कि अब ये समय है तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। यू हैव सो मैनी कैरियर्स ऑप्शन, तुम्हारे पास बहुत से कैरियर के ऑप्शन हैं, तुम्हें वो चूज़ करने चाहिए। जैसे यू कुड बी एन इंजीनियर और अ डॉक्टर, और यू कैन सिट फॉर अ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, विच शेल इट बी। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे पास बहुत कैरियर ऑप्शंस हैं, या तो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, या तो फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठो, ठीक है, तुम्हें कुछ भी करना चाहिए ऐसा। राहुल सेड अ क्रॉकी वाइज, कर्कश आवाज़ में कहता है, थोड़ा उदास आवाज़ में कहता है कि विच डू यू वॉन्ट इट टू बी, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। हिज फादर वॉज कॉट इन अ अनगार्डेड मोमेंट, द वर्ड्स केम टम्बलिंग आउट, we didn't want to influence you in any way, son. That's why we have always kept it a secret. But your mother and I would be the happiest if you could join us on the farm। अब क्या कहते हैं वो, अब वो कहते हैं कि फादर, अब वो कहता है कि जैसा आप, बेटा कहता है कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। बट उसी के थोड़ी देर बाद कुछ बोलते हैं उसके फादर कि मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता हूँ बेटा, तुम जो करना चाहते हो करो, बट मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, और वो सीक्रेट क्या है, मैं और तुम्हारी मदर बहुत ही हैप्पी होंगे अगर तुम यहाँ हम लोगों के साथ ज्वाइन करोगे। आई मीन इट्स क्लीन हेल्दी वंडरफुल लाइफ। उनका कहने का मतलब है कि हमारी यहाँ जो हमारी ज़िंदगी है बहुत ही सीधी सादी हेल्दी ज़िंदगी है, वंडरफुल लाइफ है, अवे फ्रॉम ऑल द नॉइज़ एंड स्मोक ऑफ सिटी। ये सबसे अच्छी जगह है जहाँ ना तो कोई शोर शराबा है ना ही धुआं है, ठीक है। एंड देर इज़ सो मच दैट वी कुड डू टुगेदर, और हम यहाँ मिलके कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। राहुल डिड नॉट नो हाउ टू हाइड हिज फीलिंग्स फ्रॉम हिज फैमिली, देयर वर tears in his eyes and for once he did not care if others saw them। अब क्या हुआ, राहुल अपनी फीलिंग्स क्या है छुपा नहीं पाया और वो टीयर्स के थ्रू आने लगे, और उसको ये भी केयर नहीं था कि कोई उसको देखेगा तो कैसा लगेगा। इट मीन्स उसके फादर जो थे वो खुद चाहते थे कि उनका बेटा जो है शांत हवा में, शांत हवा में साफ़ सुथरी जगह पे आए और संभाले। बट आजकल जो है सब पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पर कभी ये नहीं कहेगा कोई कि मैं फार्मिंग करना चाहूँगा, फार्मर बने मेरा बेटा, ड्यू टू सो मैनी रीज़न्स। सो बट आपने एक चीज़ तो ज़रूर सुनी होगी, देखी होगी कि हमेशा हमारी मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ होती है, जो टाउन होता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर हो, और जो हमारे विलेज का होता है, फार्म का होता है, तो शहर से दूर होते कितना अच्छा लगता है। अगर हम 2 दिन के लिए भी अपने गांव में घूमने जाते हैं तो कितनी ताज़ी हवा में फ़ील होती है, कितना अच्छा हमें फ़ील होता है, तो कितना हेल्दी, हमें नई नई ताज़ी सब्जियां दिखती हैं, ताज़ा हर चीज़ ताज़ी रहती है। हम जो शहरों में रहते हैं वो हम लाते हैं, फ्रिज में जमा करते हैं, रोज़ के रोज़ ऐसे खाते हैं, और ताज़ी चीज़ें कहाँ मिल पाती हैं हम टाउन्स के लोगों को। तो इसीलिए उसके फादर हैप्पी थे कि जब वो उनके साथ रहेगा तो ये जो सिटीज़ के धुएं से, सिटीज़ की जो नॉइज़ है उन सब से दूर रहेगा। और हमें इसीलिए हम कहते हैं कि हमें अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखना है। एनवायरनमेंट अगर क्लीन रहेगा तभी तो, अब आप आजकल देखिए कितना कोरोना है ना, हमारा जो एटमॉस्फेयर है कितना गंदा हो चुका है।
लोग जो हैं जो बाहर कमाने गए हैं वो वापस गांव में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेल्दी एनवायरनमेंट है, विलेजेस में हेल्दी एनवायरनमेंट है। ओके, सो इसीलिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का यही बताया गया है कि बहुत उसी एक ही कमरे में जियो, उसी एक ही कमरे में हर चीज़ करो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी दैट कि राहुल जो था वो अपने पेरेंट्स के प्रति समझा उसने कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, मेरे पेरेंट्स किस में हैप्पी होंगे। ओके, और वो उसने वही स्टेप लिया और उसने वही किया, अपने पेरेंट्स के साथ रहना उसने सोचा, ना कि दूर शहर में जाके अकेले रहने का। सो दैट इज़ द राहुल डिसीजन. So goodbye students, have a nice day. We will do exercise in a next video. Goodbye.